अथ सप्तमो अध्याय। भगवान की लीला अवतारों की कथा खंड 5। यत्रोज्यतः चितिक्लोभव्यणाय क्रोडीकणं सकलयज्ञमहीमनन्तः अन्तर्महाणवोपागतमादिवेद्यं तं द्रष्टयाद्रेमे वज्रधनुर्धरार्जातुं रुचेर्जनयतः श्रीमानसयज्ञ आकुति सुमरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती मेहवदयदाति हर्तिः श्रियां भुवि रमणाहरिविद्यनुक्तः जज्ञेश गन्धर्वगृहद्विजदेवहूत्याः स्त्रीः समं नवविरात्मगतिं श्रीमात्रे अचेयात्मः समलं गुणसङ्घस्मिनो विधुये कपिलस्य गतिं प्रपीते। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया। आदित्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी डालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कंदर्प प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस 8वें ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा पोषण धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर गए। अत्रेरपत्यं भीतांतक्षतं महातुष्टं दत्तो मायावीति यदः भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगाधीनातुं बहिः यदुहि हयाद्यः दत्तं तपो हृदयोऽप्यशीस्त्रक्ष्या नेयारुसनाथ स्वतपसः सा चतुः प्राक्कल्पः सम्पप्लवविनिष्टनिहाततत्त्वं सम्यग् जगाद मुनियो यदिचक्षुषात्मनः धर्मस्य दक्षिणदुहितर्जनिष्ठ भूतदया नारायणो नरः इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोकम् देव्यास्तेवनपतनं घटितुं नाशीति। मैं ऐसे अत्रि भगवान को जो स्वरूप में प्राप्त करना चाहते थे, उनके प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त दत्तात्रेय पड़ा। उनके स्वर्ण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और श्रेष्ठार्जुन आदि ने योग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ से मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अदंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनातन और सनत समाज के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी रक्षकन्या उनके गर्भ से नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उनके जैसा है। इंद्र की भेजे हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सके। कामादिहन्ति गतिमोनरूपदृष्ट्या रोषं विहन्तुं तेनादिहन्ति हैषहेयाम् सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् विवेति कामः कथं पुनरस्य मनः श्रीत विद्यं स
संपत्नीं यतिर्पत्रे विदन्ति नान्यमालोके सन्मुखं वनानि तस्मादादिभ्रुवगतिं गणते प्रसन्नो दिव्यः स्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यथस्थितात् यज्ञेनोत्पथगतः यजवाक्यवज्रविप्लुष्टपौरुषभङ्गनिरेपतन्तमम् प्रात्वार्थेतो जगति पुत्रपदं जाले वेदुग्धा वसुवी वसुधा सकलानि नारद शंकर आदि मानव अपनी रोषभरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले भी डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरसा ने अपने वचन बाणों से वेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज वे ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि भी उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमारी ब्रह्म का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मण के ओंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वे नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंत्र से पृथ्वी के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसने अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। प्रशान्तकरणं परिमुक्तसङ्गं सत्रेणवासभगवान् साक्षात् स यज्ञपुरोऽस्यस्तपनीयवर्णं छन्दोमयोऽखिलदेवतात्मः वाचो वरुणोषतिः शेषतो वस्यम् अस्तहं यतस्य युगान्तसमयेन शोणिमयो निखिलजीवनिकायेति विस्त्रंसितान्नूरो भये शरीरे मुखानि आदाय तत्त्वविजहारः वेदमार्गान्। राजा नाली की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने सब देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर संघर्ष के रूप में उन्होंने जन्म खुदाते योग चर्या का आचरण किया। संस्कृति को महर्षि परमहंसपद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में यज्ञ में और सर्वदेव में उनकी नासिका से श्वास स्वरूप में वेद वाले प्रकट हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यलोक में मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त हुआ था। उस समय पृथ्वी को माता के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे इसी में विहार करते रहे। यष्टेन कच्छप वपुर्विदधारगोत्रं निद्रासनं वगृही परिवर्तः कषाणकण्डू प्रविष्टपौरुषेयासान्नरसिंहरूपं कृत्वा भ्रमयोगकुटे द्रष्टकरालवक्त्रं नेत्रेन्द्रमाशुर्वदयानीपतन्तमाराधनो निपात्यः विजहारलक्ष्मीस्फुरन्तम् अन्तासनस्योरुवलेपदे ग्रहितो ग्राहिणीकपटीरं विहस्तः आत्रः आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरेस्तमरणार्थिनं गणेशः चक्रायुधा चक्रेण चक्रवदनं विनिपाटयस्तस्मादस्ते प्रगिया
भगवान प्रपयोज्यहार। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए सूर्य सागर में मत रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षण तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कते हुए धनुष और तीखी राणों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप को उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इसमें भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपने सोने में कमल लेकर भगवान को पुकारा कि आदिदेव, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्र पाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक फाड़ डाला। इस प्रकार कृपाकरवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र को सिंह पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। जयान गुणे वनजोऽप्यदितिः सुतानां लोकान् विचित्रम् इवान यदथाभियज्ञः क्षमावामुनीर्जगृहेऽपितदक्षशलिव्याज्यामतिः पत्नी चरणप्रभुर्विण्णचाल्यः नाथो बलिर्यमूढं प्रमुपादशोचमापः शिखाधृतवतो योदाधिपत्यं यो मे प्रतीक्षितुमतिः नाचिकेर्षिदन्यदात्मानमङ्गलसिरसाहेऽहिलेनि। तुल्यं च नारदोपशं भगवान् निःशब्दभावे साधु परितुष्टप्रभाषयोगं ज्ञानं च भागवतमात्मा सततवहदितं यत्र वासुदेव शरणागतोऽञ्जसेवे। भगवान राम अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे। यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि को उनकर छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने शरणों से ही मात लिया था। बावन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी पर उन्होंने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु उससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से चुप नहीं रह सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं 52 भगवान का शरनामत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बालिका का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी ये अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए और तथा भगवान का तीसरा पद पूरा करने के लिए चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर अंश के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। चक्रं चादृक्षविहतं दशशून्यतेजो मनमन्तरेषु मनमंशधरो विव्रतिः दुष्टेतु राजसूदमं व्यदधादश कीर्तिं सत्ते पश्चौषितिः प्रथयश्च चरित्रे धन्वन्तरेश्य भगवान् स्वेमेव कीर्तिनाम्ना नृणां पूरुजानुर्जराशुभन्ति। यज्ञे च भागवतायुर्वावरुणायुष्यमेधमनुषास्तेऽतीव्रलोके क्षत्रं च याये विधिनं कुरुतं महात्मा ब्रह्माभूषुञ्च जगत्पथं नरकार्ते लिप्सु कम्रविस्त्रः सप्तक्रतुः क्रतवः उरुधार परश्वधीः। यही भगवान स्वयं आदि मनमंत्रों में मनुष्य रूप में अवतार लेकर मनोवंश की रक्षा करते हैं। दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से निष्कंटक राज्य करते हैं।
इन लोगों के ऊपर सत्कलों तक उनके चरित्रों की कमियां कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। श्री राम धन्य भगवान धन्वंतरि अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तथा नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाली फड़ से 21 बार उनका संहार करते हैं। प्रसाद समुखा कलिया कले शिक्षा मंच अवतीर्य गुरो निर्देशे पृष्ठं वनहं सगरीतानि आविवेशस्विन विदुद्रं वशकन्दरम् आर्तिमाश्रयत् यस्माय अदादुदधीर्भयान्ते मार्गं संकरञ्जलिपुरं हरिवरदिक्षौ दुरे सुभिन्नमखे करो शिशुशूलदृष्ट्या ताटप्यमानं गणचक्रं मोक्षस्थलस्पर्शयुग्ममहेन्द्रनामान्ते वेदान्तवेदान्तकर्मजुष उर्वासं सभ्योऽसु अस्नुभिः विनेष्यति धारहर्षविस्फुजे ते धनुषोत्सर्गोऽधिसैन्यम् मायाबली भगवान अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं और शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ संधान के रूप से इक्ष्वाकु प्रदेश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वह निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों में आता है। त्रिपुर ब्रह्मांडों को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को पक्ष करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बड़ी देर के बाद में से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं। अब ऐसे थर-थर कांपता हुआ समुद्र तट पर उन्हें मार दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर-चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थीं। तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूंकर हंसने लगा था। वहीं रावण जब श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। भूमे सुरे परमरुधिर्मर्दितायां कलेशवेयां कलयासुतप्रश्नकेशः जाता करिष्यति जनानूपलक्ष्यमार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि तोके जीवहरणं यदुलोके कायास्त्रिः मासिकस्य च पदाय सकटो अपहृतम् यदा दृङ्गतान्तरवर्तेन द्रवेशस्पर्शोर्वः अन्यमूलनम् त्वेधरथार्जुन्योऽनं भाप्यं यदि मे भजे व्रजपशून् विषीर्तोऽपि तान् कालास्तेव जीवयदुर्गृहदृष्ट्या अशूद्रियतिः विषेर्विलोलजिह्वेर्व्यमुच्चाटयिष्यद्दुरन्नं विहरन्नम्बरनिर्दिम्याम्। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को ढूंढ डालेंगे, उस समय उनका भाव उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश के बलराम श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत और चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही तीर्थरा के प्राण हर लेना 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर
बड़ा भारी झखड़ा उलट देना, घटनाक्रम चलते चलते आकाश को छूने वाली यमुना अर्जुन कक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालेंगे। ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब कालियानाथ के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बिछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधा में कृपा दृष्टि की वर्षा करके उन्हें जीवित कर देंगे। वो यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालियानाथ को वहां से निकाल देंगे। केशों के अवतार कहने का अभिप्राय ये है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पुरुष स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। तथा कर्म शयानं गावामिमा सुखीवन्ये पनिन्द्रियामानि उन्निष्यति व्रजमतो सीतान्तिकालं नेत्रे पिधाय धवलोगीतं गृहीत यदयदमुकुबन्धमुष्यमाटाचलमंसतस्त्रिणातु चतुर्दर्गमुष्यमाटीयजराजराहतोमस्य वदने भुवनानि गोपी सवीक्ष्य शङ्कितमनागतिमुदितासितम् नन्नं च मोक्ष्यति मया द्रोणस्य पाशान् गोपान् विलोयेषु पिहितान् मे सुनाचार्यया प्रथमनिशीस्यानमति समीरलोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्मः गोपेन्द्रमुखे प्रतिहति व्रज विप्लवाय देवेभिर्दर्शति पशुं कृपया रक्षतु धर्तोच्छलेन्द्र सप्तदिनानि सप्तवर्षो महीन्द्रमानसलीलम्। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और नारायण से आस पास का मूछ श्रवण चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वह प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस शरीर से बचा लेंगे। उनकी लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचंत है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगे वही उनके उधर में पूरी नहीं पड़ेगी, तो उन्हें छोटी ही रह जाएंगी। पता जमाएंगे तो इसमें सुप्रसिद्ध मुख में चौदह भगवान देखकर पहले तो यशोदा प्रेरित हो जाएंगी, परंतु फिर वे समझ जाएंगे। वे आनंद बाबा को अजगर के वेश में वालों के पास छुड़ाएंगे। विनय आनंद का पुत्र वेणुमासन जब वालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लेंगे। बिल्कुल के लोगों के दो तीन मिनट तो काम करने में व्याकुल रहते हैं और आपको अत्यंत भटक सो जाते हैं। साधना के मिलने पर भी अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से दो लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश वो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से छत्र तक पुष्प कुकुर मुक्ते की तरह खेल खेल उन्हें धारण किए रहेंगे। क्रीडन्वनेनिशिनिशाकररश्मिगूर्यासम्मुखं फलफलायतमुच्यते उदीपीत स्मररुजां व्रजमृदूनां हर्तुं हरिष्यति शिरोदरगानदस्य ये चापलम्बाखरदुर्गस्य मल्लेव सेवनः प्रजतमण्डितान्ध्याम् अन्ये च सानुरकपिवल्लवललितवक्त्रसक्तोक्षः संवरविधुर्यथरोमुख्या ये मामदे समिति शालिम् आत्मचापातामूल्यमतस्य कुरुते संजयाज्ञा यास्य
यासहयन्ते दर्शनमलं बलपार्थदीनव्याजाहि हरिणानिलयं कालीलेतधियामगुरस्य नृणां स्तूताय शांसिलिगं वटदूरपार्हावि साहि सत्यवत्यां वेदं पितपशुः भजिष्यति स्म। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होंगी अपनी बांसुरी व मधुर संगीत के लंबे तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम वश होकर आई हुई गोपियों को जब कबीर का सेवक शंख चूर्ण हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे और विभव से प्रणवासुर धेनुकासुर बकासुर केशी अरिष्टासुर आदि दैत्य चारुण आदि पहलवान कुबलिया पीड़ हाथी हंस कालेवन भस्मासुर मिथ्या वासुदेव शार्ंग वानर वल्वन दंत्रवक्र राजा नवजित के साथ वैल संवरासुर विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कामोज मत्स्य कुरु केकई और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे ये सब बलराम भीमसेन अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के पेड़ से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाले वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जाते हैं तथा प्रत्येक कल्प में सत्य के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे दोनों अक्षर विभिन्न शाखाओं का रूप में विभाजन कर देते हैं। देव दिशा शिवपि सताम्नारे कथास्मिन् पाखण्डिनो दृशजना वसुदान देवा स्वाहा सुधा विषयति स्वर्गिरोना यत्र शास्त्रा भविष्यति कलेवर्वाणिर्वान्ते सर्गे ततो अहर्षयो नवे प्रदेशास्थाने च धर्ममः बुधमन्वरावणि शान्ति स्वधर्म धर्मन्युषा सुराध्या माया पुरुषक्तिभाजा। देवताओं के शत्रु दैत्यों भी मेघमाल का सहारा लेकर मैदान के बनाए थे अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में अत्यंत लोग अत्यंत करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से धर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भगवान की तथा मुनि में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। जहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा सदा और प्रशस्त काल की ध्वनि एकता तक साध्य की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल के अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या में प्रजापति महर्षि आदि ऋषियों मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म भूत तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया के रूप में प्रकट होती है। विष्णुर्व्यगणानां कथमंहर्तहि यः पार्थिवान्यपि कविर्वेणुमभिरजासि चस्तं वयः स्वदेवसास्य फलतां कृपस्तं यस्माता दिशाम्य सदनादुकम्पयानम् नान्तं विधाम्यहमपि मुनयो अग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतोऽपि गायन् गुणान् दशशतानन् आदिदेहादेशो अधुनापि समावस्यति नास्य पारम्
येषां स एव भगवान् वेदग्रन्थं सर्वात्ममनवाश्रेति पदो यदि विवर्यलीकम् ते दुस्तरामतीतरन्ति शरीरमायां तेषां नमामि शेषण्डालवक्षिणम्। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक को सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है, इसलिए इस अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ ना वे तुम्हारे बड़े भाई संतान है, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान श्री श्रेष्ठ मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण का निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कालेवा रूप अपने पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। वेदामंग परमस्य हि योग मायां यूयं यमवश्यः भगवान् अद्वितीयः पत्नी मनोसा च मनुष्यतलात्मजाश्च प्राचीन बहिर्युगन्धूतश्च इक्ष्वाकुरेशुकुण्डविदेहागाधिरवरीशसगरा येनाहुषाद्यामन्नात्र प्रशस्तधन्वन्तदेवादेवव्रतो बलिर्मुर्तदयोर्दिलीपः सौवियुक्तश्रीमिते वरपिप्पलादसारस्वतोऽपराशरभूषेणा अन्ये विभीषणहनुमदुपेन्द्रदत्तः पार्थास्तः शेषेण तरन्ति च देवमायामिस्ते शूद्रशबरापि पापजीवा यज्ञाद्रभूषणापरायणश्रीविशेषास्तव्यजनाभूषितधारणाये। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूप, मनुपुत्र, देवव्रत आदि प्राचीन ध्रुव भी जानते हैं। उनके सिवा शाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गांधी, रघु, अम्बरीश, सगर, व्यापी आदि तथा मंदाता, अलग, शतधन्वा, अनु, दंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतव्यय, दिलीप, सौभरी, उत्तक, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आश्वसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सफलता बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, भूमि, झील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस प्रकार इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। शश्वतः प्रशान्तं व्यतिमोदमात्रं शुद्धं समं सतः परमात्ममत्त्वम् शब्दो नायत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परेत्यागीमुखे च विलज्जमानः तदेवेकदं भगवतः परमस्य पुरुषोऽहं मूर्तिरनविधूर्जस्य सुखं केशोऽहम्
सद्या 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 सद्यत्रंग नियम्य यो यमकर्तमेति जयानखण्डमित्रमिन्द्र स स्वेषामपि विभुर्भगवान् यतो अस्य भावसे भावविहितस्य तथा प्रसिद्धिः देहि सिद्धात्मो विगमे विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो नापिशीर्यते अजः सोऽयं ते अभिहितस्तात् भगवान् विश्वभावना समासीन् हरेर्नान्यदन्यस्मात् सदसच्च यतः परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एकरस शांत अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है, न उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। ऐसा तो असत दोनों से परे है, किसी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती। लजाकर बात खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोकरहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं एक रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे वेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वैसा उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी उसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वर पर संपन्न श्री बलराम, मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वे सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर वे भगवान को इससे पृथक भी है। इदं भागवतं नामयन् मे भगवतोऽधीतं सद्गृहोऽयं विभूतीनां सेतेर्निदधविपुः यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात् मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णे माया वर्णयतु अमुष्यैश्वर्यस्यानुमोदितं सर्वतः सद्या नित्यं मायेयात्मानमायाति। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया था वे यही भागवत है। इसमें भगवान की पवित्रता सत्य वर्णन है, तो इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सत्य आश्रय सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में हम लोगों की प्रेममय भक्ति हूँ, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अत्यंत शक्ति माया का वर्णन में दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितायां द्वितीय स्कंदे ब्रह्मा नारद संवादे सप्तमो अध्याय।